सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है, तो केवल ईश्वर का ही साथ हमें मिलता है। भगवान कहा करते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ करके सोया करो और तुम्हारे उठने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँगा। भगवान इस जीवन के निर्माता हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, परंतु हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग ईश्वर को महसूस ज़रूर कर सकते हैं, कैसे उनकी उपस्थिति हमारे बीच होती है। वो हर पल अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख। ईश्वर के अलावा आप खुद ही खुद की मदद कर सकते हो। आपके अलावा यहाँ कोई और आपकी मदद कतई नहीं करेगा। स्वयं की मदद किया करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। लोग क्या सोचेंगे, ये भी आप ही सोचेंगे, तो उनको सोचने के लिए बचिएगा ही क्या। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जीवन में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको ज़िंदगी भर दुआ देता रहेगा। एक इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता, जितना गुस्सा और चिंता करके एक पल में थक जाता है। ईश्वर से अपने संबंध अच्छे बना लो, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। कभी किसी व्यक्ति की बात बुरी लगे, तो दो तरीके से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण लगे, तो व्यक्ति को भूल जाओ। अपने जीवन जीने का एक सिद्धांत बनाओ और उस पर अडिग रहो। किसी रिश्ते का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता। जो मुश्किल में हाथ थाम ले, उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम अपना हर एक कुछ मुझे सौंप दो, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या कोई दर्द हो। मैं हूँ, मैं वो संभाल लूँगा। बिल्कुल हल्के होकर मेरा ध्यान करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रात सोने से पहले ईश्वर को अपने पूरे दिन के बीते हुए पल का बात बताकर सोएं। अगर आपने जाने या अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, तो उसे भी माफ़ कर भगवान को सारी चिंताएं बताकर सोएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जीवन में सबको हंसाना, पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, पर किसी को दुख मत देना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर तुम ईश्वर के शरण में हो, तो असंभव कार्य भी संभव लगने लगता है। ईश्वर को ना तो हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे मन की। उन्हें तो बस ज़रूरत है तुम्हारे पवित्र मन की। पवित्र मन से किया गया कार्य में कोई बाधा नहीं आता, क्योंकि उस मार्ग में स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथी बनकर तुम्हारा सहयोग किया करते हैं। ईश्वर कहते हैं, बस मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार का त्याग करो। जो आने वाला दिन है, वो हमेशा तुम्हारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। अगर दूसरे बोले तो गुस्सा आता है, और जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है। खुशियाँ हर किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम अपनों के साथ ही बांटना। जीवन चाहे जैसा भी हो, बस बंसी वाले पर भरोसा रखो। गुस्से में बोला गया हर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यार की गई बातों को नष्ट कर सकता है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। इस मन को शांत रखना है। इस पल का क्या है, वो तो पल पल बदलता रहता है। जीवन में जो भी है, हमेशा उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, और हर वक्त मन से कहे, आज जितना है वो जल्द ही कई गुना हो जाएगा। यह ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान में ही इंसान भगवान की बातें सुनते हैं। और इसी तरह प्रार्थना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना करने से ही भगवान आपकी बातें सुनते हैं। जीवन में कैसे हमेशा खुश रहना चाहिए, यह बात
श्री कृष्ण से सीखी जा सकती है। उनसे ना जाने कितना कुछ छूटा। जब जन्म लिए तो माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा है। लेकिन जीवन भर कुछ नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक सोचने की आदत। सब कुछ छूट जाने पर भी जीवन में कैसे खुश रहना है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, खुद के मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। नीयत और सोच अच्छी रखिए, फिर प्रभु स्वयं ही आपके कष्ट हर लेंगे। जीवन में यह याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी छोड़ना नहीं। वो हर पल आपके साथ है। और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा, और जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। सुख दुख तो बस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए सुख दुख के बारे में ना सोचकर अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रयास के बारे में सोचें। इस जीवन में जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। एक बात याद रखना, इस जीवन में किसी के पास गिड़गिड़ाने से ना ही इज्जत मिलती है और ना ही प्यार। इसलिए अपने आप को अंदर से जिंदा रखो। अगर कोई आपके हिस्से का होगा तो वह खुद ही चलकर आपके पास आएगा, और ना होगा तो पास आकर भी चला जाएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। यही तुम्हारी हार ना मानने वाली आदत ही एक दिन तुम्हारे जीतने की आदत बन जाती है। बोलना तो आदमी 2-2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, ये जीवन भर समझ नहीं पाता। जिसे यह समझ आ गया उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, तो समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और भाई से अच्छा जीवन में कोई मित्र नहीं। अगर अपने जीवन में अपने भाई को दोस्त बना लो तो तुम्हें कभी किसी भी मित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब ही रखना है तो बस अपने मतलब से मतलब रखो। तुम नीचे गिर कर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। जरा उड़ कर तो देखो, सब आएंगे आपको गिराने। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो तुमने खुद बोया होता है। इसलिए अपना कर्म हमेशा अच्छा करो। आप जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं, यह हमेशा आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि शराब की दुकान पर बैठकर अगर आप दूध ही क्यों ना पीते हो, लोग आपको शराबी का ही दर्जा देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ये आटा के साथ घुन भी पिसाता है। तो इसलिए संगत का असर हमारे जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। अपनी संगत को सुधारें, अच्छे आचरण करें, अपने माता पिता का ख्याल रखो, अपने भाई के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लो। तो जीवन आपका धीरे धीरे इतना बदल जाएगा कि जो लोग आपसे जलते हैं वो तड़पेंगे, तरसेंगे कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपके साथ वक्त गुजारें। अपने जीवन में ये सारी बातें उतार कर तो देखो, यह वक्त आने में भी देर नहीं लगेगा। क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। आप जो इस संसार में खोजते हैं वो आपके अंदर बैठा है। आप एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो, फिर पाओगे क्या, यह जीवन कितना सरल था। आप कहाँ बाहर भटक रहे थे। इस माया की दुनिया से ऊपर उठो और खुद को उस काबिल बना लो कि लोग तरसें बस एक मुलाकात को आपसे।
आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार दें और फिर प्रेम से बोलें, राधे राधे।